न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 खबरों की चर्चा करेंगे। पहली 2 खबरें पंजाब से संबंधित हैं और तीसरी खबर संबंधित है राजस्थान से। सबसे पहले हम उस खबर की चर्चा करेंगे जिसके मुताबिक नाभा रियासत के राजकुमार अबे उदय प्रताप सिंह जो कि 13 साल की आयु के हैं, उनकी दस्तारबंदी की गई और एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोग्राम लिखा गया। इसको इस ढंग से पेश किया गया कि जैसे नाभा के राजा जो हैं वो वापस आ गए हैं और एक जो पुरानी भावात्मक सांझ जो नाभा रियासत से बनी हुई थी लोगों की, उसको जो है वो उभारने की कोशिश की गई। नाभा रियासत की कंट्रीब्यूशन सिखिज्म और जो सिख विश्वास है उसके प्रति बाकी सब रियासतों से ज़्यादा मानी जाती है हिस्टोरिकली, और इसी के कारण जो नाभा रियासत के राजा रिपुदमन सिंह थे उनको कुछ कष्ट भी झेलने पड़े, परंतु उन्होंने अपनी जो श्रद्धा है वो कायम रखी। अभी देखा ये जा रहा है कि असल में क्या ये वाकया ही एक उस श्रद्धा को या किसी खास तरह की रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए है या इसके पीछे कुछ और मकसद हैं। एक कहानी बनाई गई है कि जो राजकुमार हैं उनको एक सपना आया था और वो राजकुमार जो है वो बहुत अच्छी पंजाबी में जो है अपने इतिहास की बात भी करते हैं, परंतु जब हम इसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि राजा रिपुदमन सिंह जो थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद उनके जो पुत्र थे महाराजा प्रताप सिंह, वो उनके वारिस बने और महाराजा प्रताप सिंह जो हैं वो 1995 में उनका भी इंतकाल हो गया और वो वसीयत जो करके गए थे उसके मुताबिक जो नाभा का हीरा महल है उसका ग्राउंड फ्लोर है वो उनके नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा के नाम पर, और पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा जिसको पीपीएस नाभा बोला जाता है उसके नाम पर इसकी विल जो थी की गई थी। और जो फर्स्ट फ्लोर है वो जो वहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसमें गुरुओं द्वारा दिए गए कुछ आभूषण रखे गए हैं और वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है। तो उनकी वसीयत के मुताबिक जो हीरा महल है वो इन 2 ट्रस्टों के नाम पर था, परंतु जब हम देखते हैं कि 2013 में बहुत सारे अखबारों में बहुत सारी खबरें जो हैं वो इसके बारे में प्रकाशित हुई थी, और अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की जो खबर है उसके मुताबिक तो महाराजा प्रताप सिंह की डेथ के बाद उनके बेटे हनुवंत सिंह जो थे वो वारिस बने सारी उनकी जायदाद के, सिर्फ हीरा महल को छोड़ करके। परंतु जो हनुवंत सिंह थे उन्होंने इस जायदाद को भी छोड़ना नहीं चाहा और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक 2002 में कुछ उनके कागजात में तब्दीली करके उनमें चेंज करके इसको एग्रीकल्चर लैंड कहकर बेच दिया गया। और उसके बाद जो है वहाँ पर 2009 में जो था गुरुद्वारा में जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता था वो बंद हो गया और उनके जो गुरुओं के जो कुछ आभूषण थे, रेलिक्स थे, वो भी वहाँ से लुप्त हो गए। और ये जो जमीन बेची गई थी ये एक जिंदल परिवार है, उनको बेची गई। जब ये सारी चीजें छाया हुई तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर लिखवाई गई और एक केस रजिस्टर किया गया हनुवंत सिंह के खिलाफ। परंतु काफी देर के बाद आप जो है फिर एक दोबारा जो है इस तरह का प्रोग्राम एक जो है प्लान किया गया है, वहां पर इस तरह की बात की गई है। तो इससे जो है काफी जो है एक तरह के डाउट्स सामने आते हैं कि यहाँ की इसकी इंटेंशन जो है वो कोई जो राज परिवार की पुरातन प्रथा है या उनकी सिख धर्म के प्रति जो श्रद्धा थी उसकी कंटिन्यूटी में कोई ऐसा कार्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत पहले
इसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाता। तो अभी अचानक से ये करना, कई लोग तो इसको ये देख रहे हैं कि ये एक तरह से जायदाद के ऊपर कब्जा करने की कोशिश है, और असल में अब जो है उनका कब्जा हो ही गया है। और जो लोग हैं वो उनको उनको एक श्रद्धा के नाम पर जो है वर्गलाया जा रहा है, और लोग जो हैं एक नाभा रियासत की प्रति जो श्रद्धा थी उसको प्रकट करते हुए अभी जो है वो गुरुद्वारा में विजिट कर रहे हैं, क्योंकि गुरुद्वारा में शायद जो है वो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश जो है वो हो गया है। और दूसरी इसके ऊपर जो एक लोग अनुमान लगा रहे हैं वो ये है कि कुछ शायद राजनीतिक लाभ यहाँ से लेने की कोशिश की जाएगी। किसी को यहाँ से खास पॉलिटिकल पार्टी है उसको उसको जो है वो यहाँ से टिकट दिया जाए, ताकि जो राज परिवार की पुरातन जो सिख धर्म के प्रति श्रद्धा है उसको उसके ऊपर जो है वो फायदा उठाया जा सके। दूसरी खबर जो है वो संबंधित है जो मोगा में अभी नशे विरुद्ध रैली जो है वो की गई पंजाब सरकार द्वारा। तो उसमें एक ड्रामा जो सामने आया, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए, क्योंकि उससे पहले वो शिवरात्रि के कुछ फंक्शन संगरूर में और उसके जो नज़दीक वाली जगह है उनमें भाग ले रहे थे, परंतु अचानक ही उनकी तबीयत खराब हुई बताई गई, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण उनको फोर्टीज में एडमिट करवाया गया। अगले ही दिन वो उस हॉस्पिटल से रिलीव होकर के रैली में भाग लेने के लिए चले गए। इसमें ये एक बात आ रही है कि इस रैली से पहले एक चर्चा चल रही थी कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगाए जाएंगे और जो कैबिनेट है उसमें रीशफल किया जाएगा, जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा था कि शायद भगवंत मान जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनको कमज़ोर किया जा सकता है। और जो अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर थे और जो सिसोदिया हैं वो भी यहाँ पर थे, दखलंदाजी से ये सारा कुछ हो रहा था। भगवंत मान जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसका अर्थ एक ढंग से कुछ लोग पॉलिटिकल भी निकाल रहे हैं कि ये हॉस्पिटलाइजेशन जो थी एक इसका पर्पस बीमारी से ज़्यादा पॉलिटिकल था। जब ये मसला सेटल हो गया, शायद किसी तरह की रिशफल नहीं होगी, तो भगवंत मान एकदम जो है वो तैयार हो गए, वो रैली में गए और रैली को उन्होंने एड्रेस किया, और वहाँ पर भगवंत मान की जो अपर हैंड है वो भी सामने आया, क्योंकि उनकी स्पीच ही है जो ऑडियंस को बांध कर रखती है। उनमें ये एक जो है आर्ट तो है कि वो लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, परंतु जो अरविंद केजरीवाल हैं और जो सिसोदिया जी हैं जिनके पास कोई पंजाब सरकार का कोई भी पद नहीं है, तो वो इस रैली में कैसे शामिल हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से मिला जुला इसका रिस्पांस जो है पब्लिक से, और मिला जुला रिस्पांस जो है मीडिया और जो बाकी लोग पॉलिटिक्स को वॉच करते हैं वो सामने आया है और आ रहा है। ये रैली एक ढंग से ये तो 2027 की इलेक्शन है उसके लिए ये बिगल बजाने वाली बात तो है ही है। तीसरी खबर संबंधित है राजस्थान से, जहां पर वहां के एक 3 बार चुने गए एमएलए जो हैं जो बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं, वो पहले एमपी भी रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जो कि बहुत ही गैर जिम्मेवाराना है। उन्होंने अपनी स्पीच में बोलते हुए कहा कि जो बीजेपी का बजट है ये एक लड़के की जन्म की तरह है, जबकि कांग्रेस के टाइम पर जो बजट पेश हुआ वो एक लड़की के जन्म के समान था। तो उन्होंने कांग्रेस के बजट को छोटा बताने के लिए जो कंपैरिजन है वो लड़की का किया, और बीजेपी के बजट को बढ़िया बताने के लिए इसका कंपैरिजन लड़के के जन्म से किया। तो इससे जो है उनकी सोच जो है लड़कियों के प्रति वो सामने आती है, और ये यहाँ पर ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि उनके खुद के 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको कुछ सोच समझकर ही बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए,
ना कि ऐसे ही जो मुंह में आए वो बोल देना चाहिए। इसके साथ एक और उससे भी गैर जिम्मेवाराना रवैया जो है वो जो उसके सहयोगी एमएलए हैं जो उनके साथ बैठे थे बीजेपी के, वो हंसने लगे। तो ये भी एक रिफ्लेक्ट करता है कि कैसा माइंडसेट हमारे नेताओं का है, कैसे हमारे नेता जो हैं वो सोचते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त सुखदेव सिंह। धन्यवाद।